मिथुन राशि वालों, अगर मैं आपसे कहूं कि 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच ऐसा समय आ सकता है जब आपको किसी बड़े फैसले के कारण घर, शहर, अपनी पुरानी सोच तक छोड़नी पड़ सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन घबराइए नहीं, हर बदलाव नुकसान नहीं होता। कई बार भगवान हमारी जिंदगी में नई शुरुआत का रास्ता खोलते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा सरल उपाय बताऊंगा जो आपके लिए शुभ साबित हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सोनू भक्ति लोक में हार्दिक स्वागत है। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। आज हम बात करेंगे मिथुन राशि के लिए 1 अगस्त से 30 अगस्त 2026 तक के महत्वपूर्ण ज्योतिषीय संकेतों की। इस अवधि में करियर, धन, परिवार, प्रेम, स्वास्थ्य और जीवन से जुड़े कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसा सरल उपाय और प्रभावी उपाय भी बताऊंगा जो आपके लिए शुभ और लाभकारी साबित हो सकता है। अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि के ग्रह नक्षत्र कैसे होने वाले हैं। यह पुरुष राशि बुध ग्रह द्वारा शासित है और वायु तत्व से संबंधित है। इस ग्रह का राशि चिन्ह इस राशि के द्वैत या दोहरे स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है। मिथुन राशि भुजाओं, फेफड़ों, कंधों और हाथों का प्रतीक है। इस राशि में मृगशिरा, पुनर्वसु और आद्रा नक्षत्र शामिल हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार मिथुन राशि के जातकों के लिए वर्तमान में बुध ग्रह की स्थिति थोड़ी चुनौतीपूर्ण यानी वक्री चल रही है, जिसके कारण या धन संबंधी मामलों में उलझने हो सकती हैं। इसके अलावा बृहस्पति गुरु के अस्त होने के कारण कोई भी बड़ा आर्थिक निर्णय लेने की सलाह नहीं दी जाती है। अब अगर अगस्त महीने की बात करें, अगस्त का महीना मिथुन राशि के जातकों के लिए मिले जुले परिणाम लेकर आएगा। करियर में नए अवसर और तरक्की मिलेगी। आर्थिक स्थिति बेहतर रहने वाली है, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता होगी। परिवार जीवन सामान्य रहेगा और लव लाइफ में नजदीकियां बढ़ेगी। सेहत को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। दोस्तों, 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच मिथुन राशि वालों की आर्थिक स्थिति में धीरे धीरे सुधार देखने को मिल सकता है। यदि आपका कोई रुका हुआ काम या रुका हुआ धन लंबे समय से अटका हुआ है, तो उसके मिलने की संभावना बन सकती है। नौकरी पेशा लोगों को मेहनत का अच्छा फल मिल सकता है, जबकि व्यापारियों के लिए नए ग्राहकों और नए अवसरों के योग बन सकते हैं। हालांकि इस अवधि में अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी रहेगा। बिना पूरी जानकारी के किसी बड़े निवेश या उधार के लेन देन से बचें। यदि आप सोच समझकर आर्थिक निर्णय लेंगे, तो आने वाले समय में अच्छा प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग नई आय का स्रोत शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए भी यह समय योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने का संकेत देता है। धैर्य, मेहनत और सही निर्णय आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब बात कर लेते हैं नौकरी और व्यवसाय की। 1 अगस्त से 30 अगस्त के दौरान मिथुन राशि के नौकरी पेशा लोगों के लिए यह समय नई जिम्मेदारियां और नए अवसर लेकर आ सकता है। आपकी मेहनत और कार्यशैली अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर सकती है। कुछ लोगों को पदोन्नति, वेतन वृद्धि या नई नौकरी का अवसर भी मिल सकता है, जबकि कुछ लोगों के लिए स्थान परिवर्तन या ट्रांसफर की संभावना भी बन सकती है। वहीं अगर व्यापार करने वाले जातकों के लिए यह समय विस्तार की योजनाओं पर काम करने का हो सकता है। नए ग्राहकों से जुड़ने, पुराने रुके हुए कार्य पूरे होने की संभावना बन सकती है। कोई लाभ या नए रास्ते खुलने के संकेत भी मिल सकते हैं। हालांकि किसी भी नई साझेदारी, बड़े निवेश या महत्वपूर्ण दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें। यदि आप लंबे समय से किसी अच्छे अवसर का इंतजार कर रहे हैं, तो इस अवधि में धैर्य और निरंतर प्रयास के साथ आगे बढ़ने का संदेश देती है। सही समय पर लिया गया निर्णय भविष्य में अच्छे परिणाम दे सकता है। दोस्तों, अब बात करते हैं परिवार और रिश्ते की। 1 अगस्त से 30 अगस्त के दौरान मिथुन राशि वालों के पारिवारिक जीवन में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल सकते हैं। परिवार के किसी सदस्य के साथ किसी जरूरी विषय पर चर्चा हो सकती है।
इसीलिए अपनी वाणी में मधुरता और धैर्य बनाए रखें। छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद बढ़ाने के बजाय समझदारी से समाधान निकालने का प्रयास करें। कुछ जातकों को नौकरी, पढ़ाई या किसी पारिवारिक कारण के कुछ समय के लिए घर से दूर रहना पड़ सकता है। यदि ऐसा होता है, तो इसे नए अवसर की शुरुआत मानी। माता-पिता और घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए शुभ रहेगा। प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में विश्वास और खुलकर बातचीत करना बहुत आवश्यक रहेगा। यदि कोई पुरानी गलतफहमी चल रही है, तो इस समय उसे दूर करने का अच्छा अवसर मिल सकता है। परिवार का सहयोग और आपको अपनों का साथ आपके आत्मविश्वास को और मजबूत बनाए रखेगा। वहीं अगर अब बात करें प्रेम और वैवाहिक जीवन की, 1 अगस्त से 30 अगस्त के दौरान मिथुन राशि वालों के प्रेम और वैवाहिक जीवन में भावनात्मक उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन धैर्य और विश्वास बनाए रखने से रिश्ते मजबूत हो सकते हैं। यदि आप किसी से प्रेम करते हैं, तो अपनी भावनाओं को ईमानदारी से व्यक्त करें और छोटी-छोटी बातों पर गलतफहमी पैदा होने से बचें। विवाहित जातकों के लिए यह समय जीवन साथी के साथ मिलकर भविष्य की योजना बनाने का हो सकता है। एक दूसरे के सम्मान और सहयोग रिश्ते में मधुरता बढ़ाएगा। यदि पिछले कुछ समय से मतभेद चल रहे हैं, तो बातचीत के माध्यम से उन्हें सुलझाने का अवसर मिल सकता है। जो लोग विवाह योग्य हैं, उनके लिए नए रिश्ते की बातचीत आगे बढ़ सकती है। कुल मिलाकर प्रेम और वैवाहिक जीवन में संयम, विश्वास और सकारात्मक सोच आपके रिश्ते को और मजबूत बनाने में सहायक हो सकती है। बात करें मिथुन राशि के स्वास्थ्य की, तो 1 अगस्त से 30 अगस्त के दौरान मिथुन राशि वालों को अपने स्वास्थ्य के प्रति विशेष सजग रहने की आवश्यकता हो सकती है। काम का बढ़ता दबाव और भाग-दौड़ के कारण थकान, तनाव या नींद की कमी महसूस हो सकती है। इसीलिए इस समय आराम करें और अपनी दिनचर्या को संतुलित बनाने का प्रयास करें। खान-पान और लापरवाही करने से बचें। पौष्टिक आहार, पौष्टिक भोजन, पर्याप्त पानी और नियमित व्यायाम का योग अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। यदि किसी पुरानी स्वास्थ्य समस्या से परेशान हैं, उसे नज़रअंदाज ना करें और आवश्यकता होने पर किसी योग्य चिकित्सक से सलाह लें। मानसिक शांति बनाए रखने के लिए प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, प्राणायाम या भगवान गणेश के मंत्रों का जाप करें। सकारात्मक सोच और अनुशासित जीवन शैली आपको पूरे महीने ऊर्जावान और आत्मविश्वास से भरपूर बनाए रखने में सहायक हो सकती है। मिथुन राशि वालों, 1 अगस्त से 30 अगस्त के बीच आपको जीवन में एक ऐसा मोड़ आ सकता है जो भविष्य की दिशा बदलने वाला साबित हो सकता है। कुछ जातकों को नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा या पारिवारिक कारणों से स्थान परिवर्तन का अवसर भी मिल सकता है। शुरुआत में यह बदलाव कठिन हो सकता है, लेकिन समस्या के साथ यही निर्णय आपके लिए नई सफलता का द्वार खोल सकता है। इस अवधि में जल्दबाजी में कोई बड़ा फैसला लेने से बचें। हर अवसर को अच्छी तरह समझें और सोच समझकर निर्णय लें। यदि किसी पुराने रिश्ते, काम या आदत को पीछे छोड़ना पड़े, तो उसे अंत में नहीं बल्कि एक नई शुरुआत समझें। याद रखें, जीवन में आने वाला हर परिवर्तन किसी न किसी व्यक्ति का उद्देश्य आता है। धैर्य, आत्मविश्वास और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखेंगे, तो अगस्त का महीना आपके लिए नए अवसर, नई पहचान और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। मिथुन राशि वालों, अब बात कर लेते हैं सरल उपाय की। कौन-कौन से आपको उपाय करने पड़ेंगे। हर बुधवार भगवान गणेश को 21 दूर्वा अर्पित करें और उसके बाद ओम गं गणपते नमः मंत्र की 108 बार जाप करें। उसके बाद गाय को हरी घास या हरा चारा खिलाएं। किसी जरूरतमंद को हरी मूंग या हरे वस्त्र का दान करें। घर के मंदिर की सुबह शाम घी का दीपक जलाकर भगवान गणेश से सफलता और बाधा दूर होने की प्रार्थना करें। नंबर 5, किसी भी बड़े निर्णय से पहले जल्दबाजी ना करें और शांत मन से विचार करें। मिथुन राशि के दर्शकों, कमेंट में ओम गं गणपते नमः अवश्य लिखें। भगवान गणेश आपकी सभी बाधाएं दूर करें और आपके जीवन में सुख समृद्धि की सफलता का मार्ग प्रशस्त करें। दोस्तों, आज का अनमोल विचार भी जान लेते हैं।
जीवन में कभी भी किसी इंसान, परिस्थिति या समय को हमेशा के लिए अपना मत समझिए। समय बदलता है, परिस्थितियां बदलती हैं और इंसान भी बदल जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने अच्छे कर्म, सच्चे चरित्र और भगवान पर विश्वास को नहीं छोड़ता, वही अंत में सच्ची सफलता और सम्मान प्राप्त करता है। दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति सुख चाहता है, लेकिन सुख पाने के लिए धैर्य, मेहनत और सच्ची सोच भी जरूरी होती है। कई बार हमें लगता है कि हमारी मेहनत का फल हमें नहीं मिल रहा है, हमारी प्रार्थनाएं नहीं सुनी जा रही हैं या हमारी किस्मत हमारा साथ नहीं दे रही हैं। लेकिन याद रखिए, भगवान कभी भी किसी के साथ अन्याय नहीं करते। वे केवल सही समय का इंतजार करवाते हैं। जिस प्रकार एक किसान बीज बोने के तुरंत बाद फसल की उम्मीद नहीं करता, उसी तरह हमें भी अपने अच्छे कर्मों का फल धैर्य के साथ इंतजार करना चाहिए। हर अच्छे कार्य का परिणाम निश्चित होता है। जीवन में कठिनाइयां इसीलिए नहीं आती कि आपको तोड़ दें, बल्कि इसलिए आती हैं कि आपको पहले से अधिक मजबूत बना दें। जो व्यक्ति संघर्ष से घबराता नहीं है, वही आगे चलकर दूसरों के लिए प्रेरणा बनता है। हमेशा अपने माता-पिता का सम्मान करें, बड़ों का आशीर्वाद लें और किसी का दिल दुखाने से बचें। मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार ऐसे धन हैं जिन्हें बांटने से कभी कमी नहीं होती, बल्कि सम्मान और प्रेम बढ़ता है। यदि कोई आपका बुरा करे, तो उसके जैसा बनने की आवश्यकता नहीं है। अपनी अच्छाई, अपनी ईमानदारी और अपने संस्कारों को कभी मत छोड़िए, क्योंकि दूसरों का व्यवहार उनकी पहचान है, लेकिन आपका व्यवहार आपकी पहचान है। हर सुबह भगवान का धन्यवाद करें, उन्होंने आपको एक ऐसा नया दिन दिया है। हर रात यह सोच कर सोएं कि आज आपने किसी का भला किया या नहीं किया। यही सोच धीरे धीरे आपके जीवन को सकारात्मक बना देगी। याद रखिए, धैर्य वह शक्ति है जो असंभव को भी संभव बना देती है। सच्चे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते, वे सही समय पर जीवन बदलकर ही रहते हैं। आइए आज से एक संकल्प लें कि हम किसी से ईर्ष्या नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाएंगे और भगवान पर अटूट विश्वास करेंगे। भगवान आपके जीवन में सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि बनाए रखें। जय श्री राम। दोस्तों, आज मैं आपको मिथुन राशि से जुड़ी एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो हमें सिखाती है कि कठिन समस्या, कठिन समय हमेशा नहीं रहता, लेकिन धैर्य और सही सोच रखने वाला व्यक्ति हर मुश्किलों को अवसर में बदल सकता है। यह कहानी काल्पनिक है और प्रेरणादायक देने के उद्देश्य से प्रस्तुत की जा रही है। एक छोटे से गांव में आदित्य नाम का एक युवक रहता था। उसकी राशि मिथुन थी। वह बुद्धिमान था, जल्दी सीखने वाला था और हर काम को पूरे मन से करता था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वह जल्दी में निराश हो जाता था। कभी नौकरी नहीं मिलती, कभी व्यापार में घाटा हो जाता, तो कभी अपने ही लोग उसका साथ छोड़ देते। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद अब हमारी किस्मत खराब है, भगवान भी हमारी नहीं सुन रहे हैं। एक दिन वह बहुत दुखी होकर गांव के बाहर बने एक पुराने मंदिर में पहुंचा। वहां एक वृद्ध संत शांत स्वभाव से बैठे थे। आदित्य ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत ईमानदारी वाला व्यक्ति हूँ, ईमानदारी से चलता हूँ, फिर भी सफलता मुझे दूर क्यों ले जाती है? सफलता हमसे दूर क्यों है? संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, कभी बांस का पेड़ देखा है? आदित्य ने कहा, हाँ देखा है। संत बोले, जब बांस का बीज बोया जाता है तो कई वर्षों तक जमीन के ऊपर कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उस समय उसकी जड़ें धरती के भीतर बहुत गहरी बन रही होती हैं। फिर एक समय ऐसा आता है, वही बांस बहुत तेजी से ऊंचा उठता है। इंसान का जीवन भी ऐसा ही होता है। पहले भगवान उसकी नींव मजबूत करते हैं, फिर उसे ऊंचाइयां देते हैं। संत की बात आदित्य के दिल को छू गई। उसने फैसला किया, अब वह हार नहीं मानेगा। उसने हर सुबह जल्दी उठना शुरू किया, भगवान गणेश का स्मरण किया और पूरे मन से
अपने काम में लग गया। कुछ महीनों तक कोई बड़ा बदलाव नहीं आया। लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। कई बार उसे लगा कि सब छोड़ दें, लेकिन उसे संत की बात याद आ जाती है। जड़ें मजबूत हो रही हैं। उसने धैर्य नहीं छोड़ा। एक दिन अचानक उसे एक ऐसी नौकरी का अवसर मिला जिसका वह वर्षों से इंतजार कर रहा था। नौकरी में उसने ईमानदारी और मेहनत से काम किया। धीरे धीरे उसके अधिकारी भी उससे प्रभावित होने लगे। कुछ वर्षों बाद उसने अपना छोटा सा व्यवसाय भी शुरू कर दिया। जिस व्यक्ति के पास कभी पैसे नहीं थे, वही अब दूसरों की मदद करने लगा। दोस्तों, एक दिन आदित्य फिर उसी मंदिर पहुंचा और संत के चरणों में प्रणाम किया। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, भगवान देर करते हैं लेकिन अंधेर नहीं करते। अगर तुम बीच रास्ते में हार मान लेते तो आज की सफलता कभी नहीं मिलती। आदित्य की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वे दुख के आंसू नहीं, बल्कि खुशी के आंसू थे। उसने समझ लिया कि सफलता भाग्य से नहीं, बल्कि सही समय तक धैर्य और निरंतर प्रयास से मिलती है। अगर आपकी भी राशि मिथुन है और इस समय जीवन में कठिनाइयां चल रही हैं, तो याद रखिए, हर चुनौती आपको मजबूत बनाने आई है। आपकी बुद्धि, मेहनत और सकारात्मक सोच पर विश्वास रखिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। सही समय आने पर आपकी मेहनत का फल अवश्य मिलेगा। याद रखिए, हारने वाला वह नहीं जो गिर जाता है, बल्कि वह है जो उठने से इनकार कर देता है। जिस दिन आप अपने डर से बड़ी हो जाते हैं, उसी दिन आपकी सफलता की शुरुआत हो जाती है। भगवान हर किसी की कहानी अलग लिखते हैं, इसीलिए कभी भी अपनी तुलना किसी और से मत कीजिए। दोस्तों, यदि आपको यह प्रेरणादायक कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ में साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट में जरूर लिखें कि मैं हार कभी नहीं मानूंगा। भगवान गणेश आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर करें और आपको सफलता, सुख तथा समृद्धि प्रदान करे। जय श्री गणेश। हर हर महादेव। फिर मिलते हैं अगली भविष्यवाणी के साथ। तब तक के लिए आप मेहनत करते रहिए। भगवान आपको सफलता जरूर देंगे।